शिगरे तुमको महावीर प्यारे नमः शिगरे तुमको महावीर प्यारे नमः शिगरे तुमको श्रीधर दुलारे नमः शिगरे तुमको श्रीधर दुलारे नमः शिगरे करे जो करता बंदाय नमः शिगरे करे जो करता बंदाय नमः शिगरे तुमको तीस लगे नादाय नमः शिगरे तुमको तीस लगे नादाय। परम सेवाभावी दादा गुरुदेव श्री प्रिंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलम में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों आगे समक्ष अपने विचार रखो उसे पूर्ण भजन की एक पंक्ति है, सुने और मिल गवाने का भाव रखें। बोले परम सेवाभावी दादा गुरुदेव श्री प्रिंसो जी महाराज की। भक्तों के भगवान तुम्हारी जय जय हो, भक्तों के भगवान तुम्हारी जय जय हो। तीन रत्नों के खान आपके जय जय हो, तीन रत्नों के खान आपके जय जय हो। करे मंगल गान आपके जय जय हो, करे मंगल गान आपके जय जय हो। भक्तों के भगवान आपके जय जय हो, भक्तों के भगवान आपके जय जय हो। धर्म पिबंधों कल आपके समक्ष विषय शुरू करा था, पुण्य की जड़ हरि। यानी जो पुण्य जो होता है उसकी जड़ सबसे ज्यादा मजबूत उसकी जड़ होती है। यानी जो पेड़ जो होता है पेड़ से भी ज्यादा मजबूत जड़ एक पुण्य की होती है। जो पेड़ जो लगा जो होता है उसी जड़ को व्यक्ति आराम से खोद सकता है। यह आंधी जब तूफान जब चलता है तो तूफान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह पेड़ को भी गिरा सकता है। पर जो पुण्य जो होता है इतना विशाल जो तूफान बेशक आ जाए पर वो पुण्य की जड़ को खत्म नहीं कर सकता। तो इस इंसान में कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो पुण्य की जड़ को जो खत्म कर सके।
जब पाप की जो जड़ जो होती है, उसी व्यक्ति यदि चाहे तो पाप की जड़ को खत्म कर सकता है, उसको उखाड़ के फेंक सकता है। और ये जिसके भाग्य में यदि पुण्य यदि लिखा हो तो उसको कोई भी उखाड़ के नहीं फेंक सकता। एक देश से कोई राजा बन जाता है, कोई मंत्री बनता है, कोई कुछ बनता है, ये सब किसके कारण? पुण्यवानी के कारण है। कोई संसार के मोह माया का त्याग करके अपने स्वयं को अंगीकार करता है। ये सब किसके कारण? पुण्यवानी के कारण है। इस व्यक्ति के पास जो आता है जाता है, ये सब पुण्यवान के कारण ये सब कुछ व्यक्ति के पास होता है। क्योंकि कहा गया है कि जब पुण्य जब व्यक्ति के पास जब हो तो उसको कोई भी उसका नुकसान कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमेशा कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा जो होता है पुण्य की जड़ कभी सूखती नहीं। जो पेड़ जो होते हैं, जो लकड़ियां जो होती है वो सूख जाती हैं, जो उसमें जो पत्ते जो लगे जो होते हैं वो भी समय आने पर सूख के वो गिर जाते हैं। जो पुण्य जो होता है वो कभी सूखता नहीं और ना कभी वो गिरता है। यदि किसी के क्षेत्र में कोई पुण्यशाली व्यक्ति जन्मदिन लेता है तो उसे उस शहर में भी कितना बड़ा पुण्य रहता है। एक बार एक राजन ने ज्योतिष से प्रश्न करता है कि राजन यानी ज्योतिष से कि पंडित जी आने वाले समय पर ये नगर के ऊपर मुसीबत पड़ेगी या नहीं। तो ज्योतिष ने कहा कि हे राजन, समय आने पर आपके इस नगर में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। इतना बड़ा अकाल पड़ेगा कि लोग भूख भूख से तरफ तरफ के मरेंगे। तो इस नगर में जितने पक्षी हैं वो भी भूख से तरफ तरफ के मरेंगे। इसलिए हे राजन, यदि तुमने नगर का भला दे चाहते हो तो अपना अनाज का जो कोष है उसको भर लो अभी से, जिससे तुम्हारी प्रजा भूखे प्यासे ना मरे। ज्योतिष की बात मानने के बाद अब राजा ने आस पास के जितने भी गांव थे सभी से अनाज मंगवा कर अपना कोष भर लेते हैं, ताकि जब अकाल जब पड़े तो मेरी प्रजा कोई भी भूखे ना रहे। पर संयोग से ऐसा रहा कि जब व्यक्ति के पास जब सब कुछ आता है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो नगर का ऐसे सहयोग पड़ बैठा कि उस दिन अनेक सौ भी ज्यादा बरसात उस समय होनी शुरू हो गई। अब किसी व्यक्ति के पास अनाज की कोई कमी नहीं रही। अब राजा ने जो प्रजा के लिए इतना अनाज जो इकट्ठा जो कर रखा था वो सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी भी जनता का राज्य के पास अनाज मांगने ले जाना नहीं पड़ा।
ये देखने के बाद राजा बड़ा गुस्सा आया। किसके ऊपर? उस ज्योतिषी के ऊपर, कि ज्योतिष ने क्या कहा था कि तुम्हारे नगर में अकाल पड़ेगा, पर मैंने नगर में तो पेड़ से भी ज्यादा अनाज की प्राप्ति होने लग रही है। शायद से उसे नगर में एक संत का पहुंचना हो गया। जो संत जब मां पधारे तो राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचता है, तो सारे सितारे उस संत के चरणों में रखे। तो उस संत ने कहा, हे सुनो राजन, तुम्हारे नगर में अकाल पड़ना ही था। उस ज्योतिष ने जो कहा था उसकी बात सत्य हो नहीं थी, पर तुम्हारे नगर का सौभाग्य बैठा कि तुम्हारे नगर में एक पुण्यशाली व्यक्ति ने एक सेठ के न्याय पे जन्म लिया है। उसी पुण्यशाली व्यक्ति के जन्म लेने के कारण तुम्हारे नगर में अकाल पड़ने से रुक गया है। उस राजा ने कहा कि हे महात्मा जी, उस पुण्यशाली व्यक्ति ने इतना पुण्य किस कारण से बांधा है? उसे पर इतना पुण्य कैसे आया कि जिसके कारण नगर में अकाल पड़ने से रुक गया? तो संत ज्ञानी ध्यानी थे, उन्होंने कहा कि सुनो, जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो पिछले जन्म में एक भिखारी था। एक बार उसने एक संत के दर्शन करे तो संत ने उसको नियम करवाया कि तुम्हें हर रोज जो महाराज जो मंत्र है नमोकार मंत्र, तुम्हें इसको जाप करना है। और संत ने उसको नमोकार मंत्र का जाप दिया और कहा कि जो तुम भिक्षा में अपना इकट्ठा जो करते हो उसमें से जो तुम्हारे से ज्यादा जो गरीब हैं, जिसको एक समय भी भोजन नहीं मिल पाता, और जो तुम्हें जो मिलने भिक्षा में उसमें से 25% उसको अपने उससे तुम्हें देना है। और वो भिखारी हर रोज मंत्र का जाप करता और जो सुबह से लेकर शाम तक उसको जो भी मिलता अनाज में भिक्षा में, और उसको कोई भूखा व्यक्ति मिल जाता, अपने में से 25% उसको दान देता। उसी के कारण वो भिखारी अपना शरीर छोड़ने के कारण अपना पुण्य उसने इतना बांध लिया, इतना ज्यादा पुण्य कि उसने अपना शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारे नगर का जो सेठ है उसने माँ पे जन्म लिया, उसे कारण तुम्हारे नगर में अकाल पड़ने से रुक गया। अब राजा ने संत की जब बात जब सुनी तो सुनता हुआ रह गया कि जो पुण्यशाली जो व्यक्ति जो होता है कि उसके पास कितना होता है, कि साथ अन्य व्यक्तियों का भी भला होता है। जो पुण्यशाली जो व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ उनका तो भला होता ही है, उनके साथ जो व्यक्ति मिलके जो चलते हैं साथ में उनका भी भला होता है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को जो व्यक्ति जो मिले उसमें से कम 10% दूसरों को कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए। जो व्यक्ति अपने से चौथा हिस्सा भी अधिक किसी दे रहे हैं तो वो भी उन्हें पुण्य को बांध लेता है। उसी जो पाप जो होते हैं और सारे खत्म होते चले जाते हैं। तो इसलिए
आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमेशा पुण्य के कार्य करें और जितना बने उतना दूसरों का सहयोग एवं सहायता करें। तो आज इतना ही। ओम शांति।